हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एसईओ क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। वो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एसईओ की। तो हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इसके टाइप्स बताए थे आपको, लेकिन आज मैं आपको इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि ब्लैक हैट, वाइट हैट और ग्रे हैट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती है और आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जब एसईओ टाइप्स की बात करें तो जो एसईओ टाइप जो है उनका मेन जो तीनों का ही ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन पे इंप्रूव करना। हालांकि व्हाइट हैट में आप एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे, ब्लैक हैट में आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे और ग्रे हैट में जो है आप उसके लूप होल्स यानी कि आप बीच में ट्विकिंग करके आप सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे थे। तो ये तीन चीज़ें आपको मैंने बताई थी। तो इनका बेसिक जो अगर डिफरेंस जो है कि वो है कि आप कितनी क्लोजली आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो आप अगर क्लोजली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो वो व्हाइट हैट हो जाएगा, और आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो वो ब्लैक हैट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें कि हेड के बारे में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1920 विकीपीडिया में आप देख सकते हैं उसको 1920 से 1940 के बीच में जितनी भी मूवीज जो बनी थी वहाँ पे ब्लैक हेड पहना हुआ विलन को दिखाते थे और व्हाइट हेड पहना हुआ हीरो को। तो यही सिंबल बन गया और यही चीज़ें आपकी इसमें भी चल रही है, एसईओ में भी। ठीक है, और मैंने उसका ये आपको 4 फैक्टर्स टाइम, रिस्क, कॉस्ट और वैल्यू के बिहाफ पे भी आपको समझाया था कि आपको कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। तो आपको ये भी पता चल गया होगा। तो उसके बाद बात करते हैं व्हाइट हैट एसईओ की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स आर देयर टू गूगल वेबमास्टर गाइडलाइंस बट यूजुअली टेक लॉन्गर एंड कॉस्ट मोर टू इम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियस है कि अगर आप एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो क्या है, वो टाइम तो ज़्यादा लेगी, कॉस्ट भी ज़्यादा आपकी लगेगी, बट जो रिजल्ट्स आते हैं आपके मे भी हो सकता है 3 महीने 6 महीने में आपके रिजल्ट्स आएंगे। बट वेबसाइट जो है वो ऐसा नहीं है कि आप आज आप फर्स्ट पेज में देख रहे हैं और दूसरे दिन आपको वो दिख ही नहीं रही हो। ये वाले आपके जो रहते हैं वो इश्यू आपके नहीं रहते हैं व्हाइट हैट एसईओ में। तो मैं तभी आपसे कह रहा था कि व्हाइट हैट एसईओ को ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 3 से 6 महीने आपके लगेंगे लेकिन लंबे टाइम तक आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, और जितनी भी आपकी जो कंपनीज होंगी, अच्छी अच्छी कंपनी जो रिजल्ट डिलीवर कर रही है वो व्हाइट हैट एसईओ टूल्स और टेक्निक्स का ही यूज करती हैं। व्हाइट हैट एसईओ की बात करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आप पहला ही पॉइंट देख रहे हैं, राइटिंग रेलिवेंट यूजफुल कंटेंट दैट हेल्प योर सर्च ऑडियंस टू डू व्हाट दे नीड टू डू। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सर्च इंजन का काम क्या है, यूजर्स को उसकी क्वेरीज का रिलेवेंट आंसर देना। तो अगर आप मीनिंगफुल कंटेंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो रैंक भी करेगी और जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फिल हो रही होंगी। तो बाय द टाइम उसका इंगेजमेंट बढ़ेगा, उसको आंसर मिलेगा, तो वो एक इनडायरेक्ट सिग्नल आपका हो जाता है रैंकिंग के लिए। तो बाय द टाइम आप जैसे जैसे आपकी क्वेरीज का आंसर, जो क्वेरीज जो आपका जो वेब पेज है, अगर वो क्वेरीज का आंसर दे रहा होगा तो गूगल उसको मीनिंगफुल कंटेंट मानते हुए आपकी रैंकिंग भी उसी हिसाब से ऊपर भी आती रहेगी। तो रिलेवेंट कंटेंट और यूनिक कंटेंट आपने लिखना है और यूजर के सेंट्रिक होकर आपने कंटेंट लिखना है ताकि वो यूजर की क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हो आपका कंटेंट। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट ऑन योर साइट इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल फाइंड वर्ड दे आर लुकिंग फॉर फास्टर। इसका मतलब ये है कि कंटेंट को आपने ऑर्गेनाइज यानी स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखना है ताकि जो यूजर अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस ही सर्च कर रहा हो तो आपका उस चीज़ में प्राइस मेंशन होना चाहिए। आप उसके बारे में बता रहे हो उसके प्राइस, अगर वो फीचर्स के बारे में ढूंढ रहा है तो वो फीचर बताए, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ रहा है तो गूगल चाहता है कि वो तुरंत यूजर तक पहुंच जाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई सर्च आप करते हैं तो फीचर्ड स्निपेट वाला जो टॉपिक था वो भी पिछले वाले वीडियो में तभी डिस्कस किया गया था। उसके बाद है प्रोमोटिंग योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया सो इट अर्न एक्सपोजर एंड लिंक्स। सोशल मीडिया बहुत ही इफेक्टिव वे है अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए और सेम गोज टू आपके एसईओ के लिए भी। हालांकि आप ये कोई डायरेक्ट सिग्नल नहीं है आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बट कहीं ना कहीं अगर आपके सोशल लिंक्स आपके ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक वो एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा और आपकी जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। और नंबर 4 है आपका सॉल्यूशन द यूज ऑफ डेटा एग्रीगेटर्स टू एक्वायर लोकल बिजनेस साइटेशन, यानी कि आपकी लोकल बिजनेस जो डायरेक्टरीज होती हैं वहाँ पे आप अपनी बिजनेस को सबमिट कीजिए और वहाँ पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, क्योंकि यही डाटा एग्रीगेटर एक सिग्नल का काम करते हैं गूगल के लिए आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया में हम बात करें जस्ट डायल है, सुलेखा है, इंडिया मार्ट है, तो ये सब एक लोकल बिजनेस लिस्ट करने की डायरेक्टरीज है। तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर ब्लैक हैट एसईओ की, तो ब्लैक हैट एसईओ क्या है, will get you where you want to go faster, usually cost less because you are taking shortcuts to the top by going against Google guidelines। यानी कि आप गूगल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट्स का यूज़ कर रहे हैं। इससे आपकी रैंकिंग तो फास्ट आ जाएगी और पैसा भी कम लगेगा, लेकिन क्या होगा कि
आप गूगल कभी आज नहीं तो कल आपको गूगल नहीं तो कोई और अन्य सर्च इंजन आपको आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा, और मे बी वो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स कर दे सर्च इंजन से। तो ये है ब्लैक हैट में। ब्लैक हैट में रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट जल्दी आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, कैरी द एज सच दे कैरी द रिस्क दैट आवर वेबसाइट और कंटेंट विल रैंक लोअर, बी बैंड फ्रॉम सर्च इंजन और डिमोटेड द नेक्स्ट टाइम गूगल अपडेट्स इट्स रैंकिंग एल्गोरिथम। तो जैसे कि गूगल अपडेट्स और गूगल एल्गोरिथम का वीडियो मैंने स्पेशल बनाया भी हुआ था, ऊपर आई बटन पे आप लिंक चेक भी कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि गूगल के क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गूगल्स पेनल्टी। तो ब्लैक हैट एसईओ क्या है, अगर आप गूगल की गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल जब भी गूगल की एल्गोरिथम अपडेट होगी तो आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक हैट एसईओ के एग्जाम्पल क्या हैं। तो जैसे कीवर्ड स्टफिंग या हाइडिंग, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कीवर्ड स्टफिंग मीन्स आप अपनी रैंकिंग के लिए अपनी एक ही जिस कीवर्ड पे आप रैंकिंग चाहते हैं उसे बार बार मेंशन कर रहे हैं वेब पेज पे, ताकि गूगल को आप फूल कर सके। बट ऐसा होता नहीं, अभी कर लेंगे बट हो सकता है 1-2 महीने बाद वो आपको पकड़ लेगा और पेनलाइज कर देगा। और दूसरा है हाइडिंग टेक्स्ट, यानी कि आपने अगर देखा होगा वेब पेज पे हम सिमिलर कलर का बैकग्राउंड के कलर का ही टेक्स्ट आप उसको छुपा के उसको एंकर कर लेते हैं, और ताकि वो यूजर को अलग दिखे और सर्च इंजन को अलग दिखे। तो ये भी एक ब्लैक हैट ऐसी प्रैक्टिस है, इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा है जो डुप्लीकेट कंटेंट, यानी कि पिलग्रिम जो कंटेंट है आपने एक वेबसाइट से उठा के दूसरी वेबसाइट पर डाल दिया और डुप्लीकेट कंटेंट हो गया। आज की डेट में आपको रैंकिंग मिल सकती है बट इन फ्यूचर वो आपको हार्म ही करेगा आपकी वेबसाइट को। ठीक है। नंबर 3 है आपका बैकलिंक्स एंड साइटेशन दैट आर परचेज और बार्टर्ड फॉर अर्न लिंक, यानी कि आप रैंकिंग के लिए आप अगर बैकलिंक को परचेज करते हैं तो एग्रेसिव लिंक बिल्डिंग, तो भी ये ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिस में आता है। नंबर 3 है आपका डोरवे पेजेस, यानी कि आपने एक ही सिमिलर कंटेंट और सिमिलर टाइप के पेज डिफरेंट लोकेशन के लिए बना दिए, तो गूगल को एक पर्टिकुलर सर्च क्वेरी को आप की पे रैंकिंग के लिए, तो वो भी आपके ब्लैक हैट एसईओ में आ जाता है। नंबर 4 है आपका क्लॉकिंग। क्लॉकिंग वही है कि आप यूजर्स को अलग कंटेंट दिखा रहे हैं और सर्च इंजन के बोट्स को अलग कंटेंट दिखा रहे हैं, तो ये भी एक ब्लैक हैट की प्रैक्टिस है। उसके बाद है थिन कंटेंट, यानी कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट बहुत कम है तो भी ये आपका ब्लैक हैट एसईओ में आ जाता है। तो इसका क्या है कि जैसे अगर आप थिन कंटेंट वाली वेबसाइट वेब पेज है तो ऑब्वियसली वो यूजर की क्वेरीज का आंसर नहीं दे रही होगी। तो भी अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिसमें कंटेंट बहुत कम है तो ये भी एक ब्लैक हैट एसईओ के टेक्निक में ही आता है। उसके बाद आपका पीबीएन, यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जहाँ पे क्या करते हैं वेबसाइट ओनर एक होस्टिंग पे ही बहुत सारे डोमेन या फिर डोमेन को होस्ट कर देते हैं। उनका जो मेन एम होता है वो होता है कि एक दूसरी वेबसाइट को एक से दूसरे को लिंक करके वेबसाइट की लिंक्स को बढ़ा के उसकी अथॉरिटी को इंक्रीज करके वहाँ पे जो है वहाँ से रैंकिंग प्राप्त करना। तो ये भी आपका पीबीएन भी अगर सही से नहीं किया जाए तो भी आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। तो ये था आपका ब्लैक हैट एसईओ की जो टॉप आपकी जो एक्टिविटीज हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रे हैट एसईओ की। जैसे आप इसकी डेफिनेशन में देख रहे होंगे, ग्रे हैट एसईओ फॉल्स समवेयर इन द मिडिल एज दी टैक्टिक्स आर नॉट स्पेसिफिकली कॉल्ड आउट इन गूगल्स गाइडलाइंस, यानी कि गूगल ने कह दिया कि आपने जो है यूनिक कंटेंट यूज़ करना है, तो यूनिक कंटेंट यूज़ करना आपका वाइट हैट एसईओ में आ गया। डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ करना ये ब्लैक हैट एसईओ में आ गया। लेकिन कंटेंट को स्पिन कर देते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आर्टिकल स्पिनर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, अगर आप चेक करेंगे तो वो क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसको स्पिन करके यूनिक तो बना देते हैं बट उसका सिंटैक्स जो है वो ख़राब हो जाता है, तो वो इजी टू रीड नहीं रहता। तो हालांकि गूगल ने ऐसा नहीं कहा कि वो है वो भी यूनिक ही कंटेंट, लेकिन गूगल ने ये भी नहीं कहा था, लेकिन गूगल के लिए क्या हो गया, वो यूजर एक्सपीरियंस को ख़राब करेगा, रीडेबिलिटी अगर उसकी ख़राब होगी तो कहीं ना कहीं बाद में जो है दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये स्पिन कंटेंट को यूज़ करना ये एक गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये यूनिक भी नहीं हुआ, तो ये आपका ग्रे हैट में आ जाएगा। ठीक है। फिर लिखा है कि बी कॉशियस टेकिंग द पाथ एज इट नॉट सेफ एट एज्यूम दैट जस्ट बिकॉज ए स्पेसिफिक टेक्निक इज नॉट लेबल्ड और मेंशन्ड एज बीइंग डिसेप्टिव एंड वन दैट विल गेट यू इनटू ट्रबल दैट विल शील्ड यू फ्रॉम डिमोशन और पेनल्टी। इसमें भी वही है, आज नहीं तो कल रीडेबिलिटी अगर सही नहीं होगी, यूजर का आंसर नहीं मिल रहा होगा तो उसका एक्सपीरियंस खराब होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट जो है रैंकिंग से डाउन होनी है। तो इसमें जैसे आपको देखा होगा कि परचेजिंग लिंक्स, डिसेप्टिव क्लॉगिंग टेक्निक्स और डुप्लीकेट कंटेंट इसमें आ जाएंगे आपके। ग्रे हैट एसईओ की बात करें, जैसे आपने देखा होगा क्लिकबेट, आपने यूट्यूब में भी बहुत सारे देखे होंगे अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और सेम गोज टू आपका क्लिकबेट इन एसईओ।
ये भी वहाँ पे भी आपकी जो सब जो मेन पर्पज जो है, मतलब अगर आप क्लिकबेट्स का यूज कर रहे हैं अपनी आर्टिकल्स में, वेब पेज में, कि इन फॉर द सेक ऑफ क्लिक और ट्रैफिक, तो भी ये ग्रे हेड में एसईओ में आता है। उसके बाद आपका जो मैंने बताया था कि स्पिन कंटेंट के बाद है प्रोफाइल लिंक एक्सचेंज, और लास्ट है आपका रिव्यूज, आप अगर गैदर कर रहे हैं पैसा पे करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये पेनल्टीज ब्लैक हेड, वाइट हेड और ये ग्रे हेड की हम बात कर रहे थे कि अगर आप ब्लैक हेड एसईओ को फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है। तो हम कुछ बात कर रहे हैं फेमस पेनल्टीज की। जब रिसेंटली लास्ट में जब कभी गूगल की अपडेट आई थी तो बड़े बड़े वेबसाइट पे इसका इफेक्ट पड़ा था। जैसे हम बात करें 2006 में BMW जो है टेम्परेरी बैन हो गई थी सर्च इंजन रिजल्ट से, क्योंकि वो डोरवे पेजेस को यूज कर रही थी। ठीक है, और डोरवे पेजेस जो है ब्लैक हेड एसईओ में आती हैं, और उसमें होता क्या है कि एक ही कंटेंट को आप बार बार हर पेज पे रैंक पेस्ट करते हैं रैंकिंग के लिए, और आप सोचते हैं कि आप जितने ज़्यादा पेज होंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, और सर्विस एक ही है, बस लोकेशन वाइज आपने पेज बना दिए। तो ये एक डोरवे पेजेस की टेक्निक हो गई, ये यूज़ करने के लिए 2006 में BMW की वेबसाइट जो है बैन हुई थी। दूसरा है आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर मैगजीन है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा। तो उसमें भी आपने देखा होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लिंक स्कीम के बारे में एक आर्टिकल था जेसी पेनी का जिनका जो है 2011 में उन्होंने बताया था इस बारे में थोड़ा, और जैसे ही उन्होंने बताया पब्लिश हुआ वो आर्टिकल, और उसके कुछ टाइम बाद ही वो आर्टिकल जो है गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद एक होम रिपोर्ट है वेबसाइट, ये भी एक एंकर टेक्स्ट को बार बार यूज करने की वजह से और उसको हिडन करने की वजह से इनकी वेबसाइट भी ट्रबल में आई थी। उसके बाद बात करें 2013 में मोजिला, जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट है इंटरनेट में, और उनकी भी जो होस्टिंग, जो वेब पेज की होस्टिंग मतलब 12 MB का स्पैम की वजह से उनकी वेबसाइट भी इस यूजर जनरेटेड कंटेंट को मॉडरेट ना करने की वजह से ट्रबल में आई थी 2013 में। और 2018 में बात करें, ये तो रिसेंटली हुई थी, गूगल की जो मेडिकल एल्गोरिथम थी उसने बहुत हद तक वेबसाइट के ट्रैफिक को गिराया था, 30 से 80% वेबसाइट ट्रैफिक गिर गया था कुछ दिनों के उसमें ही। तो ये भी 2018 का एक बहुत फेमस पेनल्टी थी। उसके बाद बात करें डेली मेल जो है वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर, 50% ड्रॉप इसका भी हुआ था ट्रैफिक में 2019 की कोर अपडेट के बाद। तो ये बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम है, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट हिट हो चुकी हैं इनसे। तो आपको अगर एसईओ फील्ड में हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन पे रैंक करे, और ये नहीं कि आज रैंक कर ली और कल की डेट में गायब हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।